बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो सरकार अहम में रहती थी, जो सरकार के केंद्रीय मंत्री कहते थे कि ये तो एनडीए की सरकार है, यूपीए की तरह यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है ये इस्तीफा होना। तो युवाओं का इस्तीफा जो कराया गया, युवाओं ने जो इस्तीफा कराया है मंत्री का, तो उसके मुंह पे एक तमाचा मारते हुए जवाब युवाओं ने दे दिया है। और ये पहली सीढ़ी की शुरुआत है। अब ये एक शुरुआत है, ये खत्म नहीं हुआ है। इसको तो आप ये कहेंगे कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ये तो डांस शुरू हो गया है, अब ये पार्टी तो चलती रहेगी। अब किसी भी मुद्दे पे युवा भी आगे आ सकते हैं, और इससे किसानों को भी एक आशा हुई है कि भाई अगर हम इस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से भी अगर अपनी मांग रखते हैं, भाई युवाओं ने देखिए ना कितना बड़ा मैसेज दिया है। कई सारी ऐसी फुटेज, कई सारी ऐसी वीडियो इतिहास बन गई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री अब कहलाएंगे। उनका विभाग किसी दूसरे मंत्री को दे दिया गया है। मामला लगभग शांत बताया जा रहा है, लेकिन जिन बातों का जिक्र मोहन भागवत ने किया और जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मारने का आदेश किसने दिया था, अकाउंटेबिलिटी वहां पर भी तय होनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट में सोमवार को बड़ा हंगामा तय है? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, और हम जो लगातार डिस्कशन कर रहे थे उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैंने कई कमेंट पढ़े हैं और कई लोगों ने हमें हौसला दिया है, तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जी सर, अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सरकार अड़ियल है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। राजनाथ सिंह जी का बयान खूब वायरल हुआ, लेकिन अब तो कहा जा रहा है झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुक सकती है, और ये नारा जो है बुलंद किया जा रहा है। लेकिन इस्तीफा हो जाना ही क्या सारे बदलाव की एक भूमिका है, या फिर कुछ और भी आगे होना है? अब आगे क्या, क्योंकि जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो गया है, अब मतलब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? इसमें छात्रों की जीत हुई है ये कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये पूरा खेल था। तो आप उसको किस तरह से देखा जाए सर? नहीं, देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक हिसाब से फेल हुई है। सरकार तो कहीं ना कहीं झुकी है। तो सरकार अगर कुछ इसमें इन्वॉल्व थी, इस तरह का चाहती थी, तो फिर सरकार के मुंह पे जो इतना बड़ा तमाचा पड़ा है, फिर वो ऐसा नहीं होता। तो उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन आप ये देखेंगे, एक नई परंपरा इस सरकार में आई है, जो पिछले 12 साल से, जिसको देखने से हम तरस गए थे कि किसी भी मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी शुरुआत इस सरकार में हुई है, और कहीं ना कहीं सरकार का मोरल डाउन हुआ है, विपक्षियों का, और छात्रों के हौसले तो बुलंद हैं ही। मैं इसको एक दूसरे एंगल में देखता हूं। ये एक सेंटिमेंटल इशू था, चाहे किसान का इशू हो, चाहे वो महिला पहलवान का इशू हो। उसमें जो हम 140 करोड़ जनता है, जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, वो सबका सरोकार उन मामलों से नहीं होता। भाई खेती किसानी से कितने लोग जुड़े हुए हैं। आजकल के जो ये शहरी जनजी थे, 90% को पता ही नहीं होगा खेती किसानी क्या होती है, कैसे खाना आता है। लेकिन ये वाला जो मामला था शिक्षा का, भाई मेन तो शिक्षा का, रोजगार का ही मामला था। आप शिक्षा की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे जो क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से जो हमें चाहिए था, तो क्या वो चीज हमें मिली है? हमें तो ये चाहिए था कि सरकार शिक्षा में सुधार करे। जो एग्जाम में जो कमियां हैं, जो एनटीए आप बना रहे हैं, एनटीए में आपने कहने के लिए 47 लोगों को हटा दिया, 48 लोगों को हटा दिया। तो वो तो एजेंसी के लोग हैं, एनटीए में तो कोई इस तरह के लोग हैं नहीं कि आपने उनको नौकरी से हटा दिया, बड़ा काम कर दिया। दूसरी बात, आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा के क्या किया? उससे बड़े आपने जो बड़े वाले धर्मेंद्र प्रधान थे उनको आप ले आए। ये कौन सा करिश्मा कर देंगे? तो ये इस तरह की जो चीजें हुई है, तो ये बहुत बड़ा मामला मैं नहीं मानता हूं इसको। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया है कि सरकार झुक सकती है अगर कोई शिद्दत से उसको झुकाना चाहता है। हालांकि ये भी आपने देखा कि किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था,
किसानों ने तीनों बिल वापस करवा दिए थे, लेकिन सरकार ने जो उनको एक जुमला दिया था, 5 साल होने के बाद में वो जुमले में कुछ हुआ नहीं है। तो जो छात्रों को आश्वासन दिया है इस सरकार ने, क्या वो आश्वासन पे सरकार खरी उतरेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होगा? क्या जो छात्र इसमें भाग ले रहे थे या दूसरे आम आदमी भी भाग ले रहे थे, भाई सारे छात्र थोड़ी थे, छात्रों के माता पिता थे, छात्रों के दोस्त थे, छात्रों के दूसरे जो सिंपैथी रखने वाले लोग थे वो थे। कई लोग आपने देखा कि पुलिस जैसी नौकरियां छोड़ के आ गए, तो आप तो उनको छात्र में नहीं मानेंगे। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर कल को कोई एक्शन हो सकता है कि जंतर मंतर के तहत आप जंतर मंतर पर वो प्रभावी भूमिका में आए, इसलिए आप किसी अन्य मामले में तो नहीं उनको लपेटेंगे? तो बहुत सारी चीजें अभी देखनी बाकी है। आपने जिस पर, लेकिन इसमें यह भी कहना है कि जिस प्रकार ने अलग रंग जंतर मंतर पे देखे, जिस प्रकार की हमने अनोखी एक चीज वहां पे देखी कि बच्चे अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, अब उसमें बड़े जो लोग हैं, जो 45 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। तो आपको समझने के लिए इस चीज को थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गति मिली है, जो एक फायदा हुआ है युवा नेता को, चाहे आप आजकल तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोग जो है 50 प्लस अपने आप को युवा बता रहे हैं। अरे भाई, अगर 50 प्लस युवा बता रहे हैं, आप तो 75 हो गए युवा बता रहे हैं अपने आप को, आप तो 75 प्लस हैं। तो इसमें जैसे युवा नेताओं को मैं देखता हूं, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको कहीं ना कहीं एक इस तरह का आभास हुआ है कि अगर हम चाहें युवा के साथ मिलकर कुछ करें तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस का युवा संगठन, जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार अटेंड कर रहे हैं युवाओं की मीटिंग को, युवाओं के कार्यक्रमों को, चाहे वो देहरादून का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोटा का कार्यक्रम हो, उससे कहीं ना कहीं एक संदेश युवाओं में, छात्रों में अलग से एक संदेश गया है। और इसमें कम से कम अगर आप राजनीतिक हिसाब से देखें, पॉलिटिकल एंगल से देखें, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से बड़ा फायदा हुआ है। और मैं सजेशन ये देना चाहता हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनको तो एक आह्वान कर देना चाहिए कि भाई आप युवा हैं, जेनजी हैं, और आप आइए, हमारे दल में आपका स्वागत है, और आप आइए, आगे बढ़िए, हम आपको नेतृत्व देने को तैयार हैं। तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये इन राजनीतिक दलों को करना चाहिए। और एक समय सीमा, जब आपने नौकरी की समय सीमा रखी है, बाकी चीजों की समय सीमा रखी है, और कुछ काम हो ना हो, मोदी जी ने ये काम अच्छा किया है कि भाई 75 के बाद आप मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। नहीं तो शरद पवार जी हैं, छोड़ने को राजी नहीं है। कई सारे ऐसे नेता अलग अलग दलों के हैं जो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो छोटी छोटी चीजों पर सरकार से जो है कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनको राज्यसभा जाना है, किसी को लोकसभा जाना है। अब बताइए, देवगौड़ा जी का पूरा परिवार राजनीति में है, खुद प्रधानमंत्री रह लिए हैं, अभी भी उनको राज्यसभा का चस्का लगा हुआ है, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? तो ये जो राजनीतिक रूप से कमियां हैं, हमें लगता है कि जैन जी को आगे आके इस पे भी आवाज उठा के इसको ठीक करना चाहिए। जिस अच्छा। जैन जी को हम समझते थे, मैं खत्म कर रहा हूँ, जिस जैन जी को हिमांशु हम ये समझ रहे थे, ये जैन जी है, मस्त रहता है, मोबाइल में रील बनाता है, और ये तो अपना टेक्निकल देखता है, इसका कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, उस जैन जी ने जता दिया है कि हम नए जमाने में नए तरीके की राजनीति करेंगे। जी। अच्छा, राहुल गांधी इस मुद्दे को, इस मोमेंटम को छोड़ने की मतलब चाहत में नहीं है। वो अभी भी इसको जिंदा रखना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया? अमित शाह जी को वो ओपन लेटर लिख रहे हैं। मतलब वो अभी भी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा तय हो, इसके चक्कर में सरकार को और झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद पार्लियामेंट में, क्योंकि मंडे से हम देखेंगे कि किस तरह का माहौल रहेगा, क्योंकि बिल्कुल हालात बदल चुके हैं 24 घंटे के भीतर। तो क्या राहुल गांधी उस तरफ जाएंगे जहां पर अमित शाह जी को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस पूरे आंदोलन के मद्देनजर? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, उसी को देखते हुए आपने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, वहां पे आपने जो युवाओं का विरोध देखा, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि ये मामला बहुत गर्म है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी चीजें हैं, चाहे वो मंदिर के चोरी का मामला हो, चाहे वो अन्य भ्रष्टाचार का मामला हो,
उस पे भी युवा आगे बढ़ सकता है, तो इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी इस मुद्दे को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे मामले हैं जिन पे वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। ये तो खाली एक मामला इस्तीफे का हुआ है। इसमें कोई शिक्षा पे सुधार तो हुआ नहीं है, कोई शिक्षा पे चर्चा तो हुई नहीं है। आप पिछले 10 सालों से जो बदलाव कर रहे हैं अपने तरीके से, जो आप इतिहास में बदलाव कर रहे हैं, जो आप जो कक्षाओं की पुस्तकें हैं उनमें आप बदलाव कर रहे हैं, उस पे कहीं न कहीं कांग्रेस चाहती है, देश चाहता है कि भाई आप अपने आरएसएस के तरीके से और उसके तरीके से आप बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं? कई सारी आपने देखा, हमने किताबों में पकड़ा है, कई सारी भयंकर गलतियां उनमें किताबों में हैं। आपने एक नजरिया पढ़ा होगा कि जब सावरकर जी जेल में थे तो बत्तख पे बैठ के जो है आ जाते थे, जब मर्जी तैर के चले जाते थे। क्या ये संभव है? इस तरह की चीजें आप टेक्स्ट बुक में डाल रहे हैं, तो क्या ये बहुत अच्छा है? तो इस तरह की चीजें भी युवा उठाएंगे आगे आने वाले समय में, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा सत्ते में है। और राहुल गांधी समझते हैं कि ये मुद्दा गर्म है, अगर हम इसको गर्म रखेंगे पार्लियामेंट में, बाहर सड़कों पे, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बड़ा दबाव बनाया जा सकता है। इसी के तहत वो इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। जी। और दिल्ली पुलिस की भूमिका इस पूरे नैरेटिव में कहीं न कहीं संदिग्ध नज़र आ रही है। जो तमाम लोग बिना वर्दी के या फिर जो लोग वर्दी में थे उन्होंने जिस तरह से नेम प्लेट छुपाई, वो सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। मतलब दमन की कोशिश तो पूरी की गई थी। अब ये हुआ कि कर नहीं पाए या फिर कुछ मजबूरियाँ रहीं, जिनके आगे जो है सरकार उस लाइन को क्रॉस करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको ज़्यादा डेंट हो सकता था। ये भी चीज़ें हैं और इन सवालों के जवाब अभी तक मिले नहीं हैं। और ये इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखेंगे ये सवाल। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें दिल्ली पुलिस का जो मामला था, दिल्ली पुलिस ने शुरू में बहुत अच्छा हैंडल किया था। जंतर मंतर पे देखिए, सरकार और पुलिस तो चाहती ही है कि आंदोलन खत्म किया जाए, तो वो अपने एक तरीके से कोशिश में लगी थी। लेकिन वो जिस प्रकार से कोशिश कर रही थी, उसको अपना बचाव भी करना था। क्योंकि आज आपने देखा कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक कोई वीडियो बना ले रहा है, छोटी से छोटी घटना रिकॉर्ड हो रही है। आपने देखा कई दिल्ली पुलिस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जवानों को पकड़ा है मोबाइल पे वीडियो बना के जिस तरह की हरकतें करते हुए। एक जो है डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, वो एक महिला को थप्पड़ मार रहे हैं। एक दूसरा पुलिस का एसआई लेवल का जवान है, वो किसी लेडीज को पीछे से लाठी से, डंडे से उसके जो है प्राइवेट पार्ट पे वार कर रहा है। तो ये इस तरह की चीजें आके बैकफुट पे जो है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस आ गई थी। उसके बावजूद पुलिस अपने तरीके से कोशिश कर रही थी। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, आसपास की खाना सप्लाई काट दी, पानी की व्यवस्था बंद कर दी, गुरुद्वारे के आगे बैरियर लगा के गुरुद्वारे से खाने की सप्लाई बंद कर दी। तो अपने तरीके पे दिल्ली पुलिस ने सारी कोशिशें की थी। लेकिन सरकार को ये लगता था कि दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से हैंडल कर रही है, वो अपने उसमें कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार चाहती थी तत्काल मामले को खत्म किया जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस उस चीज को नहीं कर पा रही थी। और उधर जो नए, जो अनुराग कुमार जो बनाए गए हैं नए कमिश्नर, वो पहले आईबी में थे। आईबी में लगभग 20 साल से थे वो। आईबी से एक रिपोर्ट भी सरकार के पास आई थी कि मामले को अगर जल्दी नहीं निपटाया गया तो ये मामला बड़ा बन सकता है। तो आईबी की रिपोर्ट से सरकार घबरा गई और सरकार को लगा कि इन्होंने रिपोर्ट दी है और ये तो दानिश के दिल्ली के ही आईपीएस हैं, तो इन्हीं को बना देते हैं। तो एकदम से इस तरह का निर्णय लिया गया और रातों रात उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया। और सुबह का एक्शन आपने देखा। ये उस तरीके से हो गया कि एक डॉक्टर तरीके से एक ऑपरेशन को कर रहा था और आपने कहा कि नहीं नहीं जल्दी करिए, और उस डॉक्टर को हटा के एक नए डॉक्टर को ले आए और नए डॉक्टर ने ऐसा एक्शन किया कि विस्फोट हो गया, वो आदमी मर गया। तो इन्होंने वो जो धीरे धीरे सतीश गोलचा, क्योंकि सतीश गोलचा लंबे समय तक दिल्ली पुलिस में, दिल्ली में ही रहे हैं वो, और दिल्ली के उनको सिस्टम पता है, दिल्ली को उनको एरिया पता है, चाहे वो नई दिल्ली का वीआईपी एरिया हो, चाहे दिल्ली के दूसरे इलाके हो, उनका दिल्ली पुलिस का लंबा अनुभव है और उनकी छवि बहुत साफ सुथरी, बहुत अच्छी छवि सतीश गोलचा की है। इसलिए सतीश गोलचा अपने तरीके से सिस्टम से काम कर रहे थे, लेकिन सरकार को उनका सिस्टम पसंद नहीं आया और उनको हटा के फिर इनको लाया गया। लेकिन वो कामयाब तो नहीं हुए उस एक हिसाब से अगर देखा जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आईबी की वजह से गड़बड़ हुई है और सरकार बैकफुट पे आ गई, सरकार फंस गई। तो फिर सरकार को आखिरकार निर्णय लेना ही पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराए बिना मामला बिगड़ेगा और मामला सेटल नहीं होगा।
क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों जिस तरह से अब मंडे से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी खुल जाएगी, कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो और बच्चों की भीड़ दिल्ली में हो सकती है। और ये था, कॉल भी था कि भाई संडे को ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कराने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया गया है। अन्यथा सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस मामले को दबाने के लिए। जी। हम्म। अच्छा, किसानों का मामला हो जहां पर जो 3 कृषि कानून लाए गए थे सरकार की तरफ से, उसका विरोध हुआ और उसके बाद मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी और वो जो कानून थे वो वापस लेने पड़े। यहाँ पर स्टूडेंट जो मांग कर रहे थे नीट के बाद में कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन ना किसानों को कुछ मिला और अब कहा जा रहा है ना छात्रों के हाथ में कुछ आया है, क्योंकि अ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा या फिर ऐसी चीजें हो जाएंगी उस पर तो चर्चा अब मतलब आगे आने वाले में समय में भले ही हो, लेकिन अभी फिलहाल की परिस्थितियों में देखें तो जीत भले ही कही जा रही छात्रों की, लेकिन क्या जो पेपर लीक माफिया हैं वो खत्म हो गए क्या? जो जो शिक्षा की प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और शिक्षा स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन चीजों पे क्या सुधार हो गया है क्या? उसी तरीके से किसान जो एमएसपी की मांग कर रहे थे, क्या उसकी मांग को मान लिया गया? तो जैसा किसान को ठगा गया, वैसे क्या छात्रों को नहीं ठग लिया गया इस पूरे मामले में? भले ही दोनों जगह सरकार बैकफुट पे थी, लेकिन फिर भी। देखिए हिमांशु, किसानों के मामले में और इसमें थोड़ा फर्क इसलिए भी है कि किसानों के ऊपर तो 3 नए बिल लाद दिए गए थे। तो उनका तो डबल केस था। उनको तो ये था कि पहले बिल हटाइए और या बिलों में सुधार कीजिए और नए तरीके से बिल लागू कीजिए और तत्काल पहले वापस लीजिए बिल। जब सरकार ने उसमें सुधार करने से मना कर दिया, तो फिर किसान इस बात पर अड़ गए कि तत्काल ये बिल वापस लिए जाए और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आपने देखा था सरकार से किसानों के जो संगठन थे, दर्जनों मीटिंग बैठ के उनके साथ हुई थी, कोई हल कोई समझौता नहीं निकल पाया था। और सरकार जो है साइड पे उसको दबाने की और उसको कुचलने की भी अपनी रणनीति साथ साथ कर रही थी। आपने देखा बॉर्डरों पर जिस प्रकार से कीलें लगाई गई थी, जिस प्रकार से बैरियर लगाए गए थे, जिस प्रकार से शाम दाम दंड भेद करके पुलिस और प्रशासन सब लगे हुए थे, उसको कोशिश की गई। लेकिन वो किसान थे, उन्होंने सर्वाइव किया और आखिरकार उन्होंने बिल वापस कराए। भले ही उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो उनके ऊपर एक बड़ा हमला किया जा रहा था, बड़ा उनको एक दबाने का काम किया जा रहा था, बिल लाके उनकी नापसंदी का जो बिल आप लेके आए थे कोरोना काल में, वो कम से कम उनके ऊपर नहीं लादा गया। तो ये किसानों की जीत हुई। हालांकि प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी थी और बाद में ये भी कहा था कि हम एमएसपी देंगे। एमएसपी को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें, एमएसपी ये है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मतलब किसान अपनी लागत मांग रहा है भाई, कि लागत जो है कम से कम वो तो मुझे दे दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दीजिए। बाकी को तो आप एमआरपी दे रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे रहे हैं आप, तो हमें एमएसपी तो दे दीजिए। तो सरकार उस पर भी कहीं ना कहीं जो है पूंजीपतियों को और व्यापारियों को ज्यादा लाभ दिलाने के चक्कर में, क्योंकि उनके दबाव में सरकार रहती है, तो इस मामले को हमेशा इग्नोर किया गया, चाहे वो किसी की सरकार हो। वो खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। वो पुरानी सरकारों में भी होता रहा है। एमएसपी पे सरकार से किसानों की जो है भिड़ंत चलती रही है और वो चलती रहेगी। लेकिन ये जो शिक्षा का मामला है, जो ये अचानक युवाओं का जोश और हमने देखा कि भाई मांग की गई धर्मेंद्र प्रधान की, तो वो फोकस हो गया धर्मेंद्र प्रधान की मांग पे। बच्चों के पास, युवाओं के पास कोई इस तरह का रोड मैप नहीं था जिससे वो शिक्षा सुधार की 10 सूत्रीय मांगे अपनी बना लेते और उसमें वो कहते कि ये सुधार तत्काल होने चाहिए, इस्तीफा हो चाहे ना हो। इस्तीफा होने ना होने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे तो दिखता नहीं। मैंने कहा कि जो धर्मेंद्र प्रधान रबर स्टैंप थे, अगर वो छोटी रबर स्टैंप थे तो ये डबल बड़ी रबर स्टैंप आ गए हैं। और ये तो अडानी के लिए काम करने वाले मंत्री माने जाते हैं। जो जो कारोबार अडानी के हैं मुख्यतः सारे वो मंत्रालय इनके पास है। आज आप देखेंगे भारत में सबसे बड़ा कोल का काम अडानी करता है, तो ये अडानी इनके पास जो है माइंस की मिनिस्ट्री है। उसमें चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे तांबा हो, चाहे बाकी हो, चाहे दूसरे खनिज हो, सारा काम जो है इनके पास है माइंस में और सारा अडानी जी करते हैं। तो एक हिसाब से तो ये और नुकसान हुआ है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि युवा छात्र जोश में इस तरह की चीज नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी। उसमें शिक्षा सुधार होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बड़ा रोड मैप, मतलब बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो सरकार अहम में रहती थी, जो सरकार के केंद्रीय मंत्री कहते थे
कि ये तो एनडीए की सरकार है, यूपीए की तरह यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है ये इस्तीफा होना। तो युवाओं का इस्तीफा जो कराया गया, युवाओं ने जो इस्तीफा कराया है मंत्री का, तो उसके मुंह पे एक तमाचा मारते हुए जवाब युवाओं ने दे दिया है। और ये पहली सीढ़ी की शुरुआत है। अब ये एक शुरुआत है, ये खत्म नहीं हुआ है। इसको तो आप ये कहेंगे कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ये तो डांस शुरू हो गया है, अब ये पार्टी तो चलती रहेगी। अब किसी भी मुद्दे पे युवा भी आगे आ सकते हैं, और इससे किसानों को भी एक आशा हुई है कि भाई अगर हम इस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से भी अगर अपनी मांग रखते हैं, भाई युवाओं ने देखिए ना कितना बड़ा मैसेज दिया है। कई सारी ऐसी फुटेज, कई सारी ऐसी वीडियो इतिहास बन गई है, जो पुलिस लाठी मार रही है और वो उफ तक नहीं कर रहे हैं। एक लड़के का वीडियो कितना प्रभावित करने वाला था, उसने कहा कि आओ मारो सर, मारो मुझे और मारो। और दूसरा एक लड़का वहां ये कह रहा है कि आपने मेरे दोस्त को मारा है, मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे भी मारो। तो इसमें पुलिस क्या करेगी? मतलब पुलिस को ही आपने झुका दिया एक हिसाब से। तो किसानों को भी ये अकल आई है कि इसमें हमें सीधा सीधा पुलिस से कोई टकराव नहीं करना है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो हमारे ही परिवार के लोग हैं। हमें सरकार से शांतिपूर्वक लड़ाई लड़नी है, उससे भी सफलता मिल सकती है। तो ये जो है कई राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गया और कई दूसरे संगठनों को भी समझ में आ गया। तो एक हिसाब से तो युवाओं ने हमें एक रास्ता दिखाया है और एक शुरुआत की है। क्योंकि मैं जी। बार बार ये कहता हूं कि इन युवाओं को समझना, इनके तरीकों को समझना, उन लोगों का जो जो दूसरी बड़ी पीढ़ी है, जो हम लोगों की एज के जो लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका तौर तरीका अलग है। और सरकार में जो रणनीतिकार बैठे हैं वो भी हमारी एज के हैं, तो इनका मामला उनकी समझ में नहीं आएगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।